फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हमारे पास दो पैटर्न है। एक है कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा, यानी कार्य फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा, और जो समय है उससे पहले हमें बाई या बिफोर का यूज करना है। यदि तक हिंदी का शब्द यूज होता है तो आप बाई का यूज करेंगे, पहले के लिए बिफोर का, और उसके बाद वो टाइम लिख दोगे, जो एंड टाइम है वो आप यहां लिख दोगे। इस प्रकार से ये फर्स्ट पैटर्न है। सेकंड पैटर्न क्या है कि फ्यूचर में दो कार्य यानी दो एक्शन हुए हो, एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा, दो जो एक्शन हो रहे हैं उनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका होगा और दूसरा बाद में समाप्त होगा। मतलब फ्यूचर में दो एक्शन होंगे जिसमें एक एक्शन पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में। जो एक्शन पहले समाप्त होगा उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, और जो एक्शन बाद में समाप्त होगा उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। तो आप लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बाद बिफोर या व्हेन का यूज हम करते हैं कंजक्शन सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज करोगे। तो ये मैंने दोनों पैटर्न बता दिए और दोनों के हम एग्जाम्पल लेंगे साथ साथ, ताकि आपके जो भी डाउट है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे पहचान देखें हम तो इसके क्रिया के अंत में यदि हिंदी के वाक्यों की बात करें तो चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, इस तरह के कुछ शब्द होंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज किया जाता है ज़्यादातर फ्यूचर टेंस में। तो आप चाहो तो विल हैव का भी यूज करो, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन सामान्यतः हम आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि आप विल हैव का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जितने भी परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिनमें ना तो नॉट होता है और ना प्रश्न किया जाता है, यानी सिंपल सेंटेंस को। इसमें दो दो पैटर्न है, मैंने दोनों पैटर्न लिए जो आपको पहले बता दिया है। पहला पैटर्न सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप शैल हैव या विल हैव का यूज करोगे, और आप चाहो तो विल हैव का यूज करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड होंगे वो लिखेंगे, और लास्ट में जो टाइम दिया होगा तो टाइम के अकॉर्डिंग हम बाई या बिफोर का यूज करेंगे। जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा भी होगा, किताबों में देखा भी होगा, उसमें ऐसे लिखा होता है कि वह खा चुका होगा, वह जा चुका होगा। लेकिन ये सेंटेंसेज क्या है कि एक अधूरे से सेंटेंस होते हैं, क्योंकि बात फ्यूचर की हो रही है तो आपको एंड ऑफ द टाइम देना होगा कि वह कार्य कब तक पूर्ण हो चुकेगा। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं, और करेक्ट सेंटेंस ये इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, आपको टाइम से पहले बाई या बिफोर आपको देना ही होगा, टाइम एंड ऑफ द टाइम आपको देना ही होगा। यही इसकी जो है करेक्ट स्ट्रक्चर होती है। जैसे वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुके, यदि इसको मैं बोलूँ वह इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, कोई पता नहीं है पूर्ण कर चुकेगा भविष्य में कब होगा, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वह अगले महीने तक। अब देखिए इसमें टाइम बाउंड हो गया, ये आपको देना ही होगा। फ्यूचर परफेक्ट में वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस किताबों में मिलते भी है, जैसे वह खा चुकेगा, जा चुकेगा। ये क्या है, केवल हमें समझाने के लिए दिया होता है कि सेंटेंस थोड़ा छोटा होता है और हम समझ जाए कि पैटर्न हमारा क्या होता है, लेकिन वह एक करेक्ट सेंटेंस नहीं है, आपको टाइम देना ही होगा। तो वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। तो आप लिखोगे सब्जेक्ट ही के साथ विल हैव का यूज करो। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूर्ण करना, कंप्लीटेड इस योजना, दिस प्रोजेक्ट। फिर क्या है, अगले महीने तक, तक के लिए बाई का यूज करोगे, अगले महीना नेक्स्ट मंथ। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट पकड़िए। अगले रविवार तक मैं कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा, बनाइए फटाफट। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बाई नेक्स्ट संडे।
मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा। देखिए ये इस सेंटेंस में इसमें क्या अंतर है, यहाँ अगले रविवार तक लिखा था मैंने और यहाँ लिखा है अगले रविवार से पहले। तो पहले के लिए आप बिफोर का यूज कर दोगे, बस डिफरेंस इतना ही, आपको समझाने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल को दोबारा लिया है। तो आई शैल हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे, तो पहले के लिए बिफोर का और तक के लिए आप बाई का यूज कर दो, बस और कुछ भी नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़िए, बहुत मजा आया होगा आपको इसको देखने में। नेक्स्ट दूसरा पैटर्न क्या था, जब हमारे पास दो एक्शन हो तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में और जो बाद में होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उससे पहले हम बिफोर या व्हेन का सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव का यूज करोगे, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है और यहाँ पे जो है कंजक्शन लगाओगे बिफोर या व्हेन और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। पहला कार्य क्या है, मरीज का मरना। तो जो बात हो रही फ्यूचर की, तो मरीज मर चुकेगा, इसको आप पहले कंप्लीट हो रहा है तो आप इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाओगे। द पेशेंट विल हैव डाइड, इसके बाद क्या है कंजक्शन पहले, तो बिफोर लिखोगे। फिर दूसरा कार्य क्या है, डॉक्टर का आना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। दी डॉक्टर कम्स, बहुत ही सिंपल है, केवल पैटर्न समझो। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी, बनाओ आप। शी विल हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम, जब तुम यहां आओगे तो मैं घर जा चुका होगा या जा चुकूंगा। आई शैल हैव गॉन होम व्हेन, क्योंकि जब का यूज हुआ है तो व्हेन लिखोगे। व्हेन यू कम हियर, इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि व्हेन यू कम हियर कॉमा लगा के आई शैल हैव गॉन होम, कैसे भी लिख सकते हो, सेंटेंस करेक्ट है। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट या हिंदी में नहीं होता है, पहला पैटर्न सेम है, केवल आपको सब्जेक्ट उसके बाद शैल या विल का यूज करोगे, फिर आप नॉट लगाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है, क्योंकि यहाँ पे शैल हैव या विल हैव के बीच में आपको नॉट लगाना है। फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म और बाकी का एज इट इज रहेगा। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा, तो ही विल नॉट, यानी विल और हैव के बीच नॉट लगाओगे, तो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा या नहीं कर चुका होगा। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। दूसरा पैटर्न ले नेगेटिव में, तो वही है, आपको शैल या विल के बाद नॉट देना है, फिर हैव लगाना है, बाकी का ऐसे कैसे रहेगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा, तो पहला जो कार्य आप नहीं को लॉक करो, फिर पढ़ो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहला कार्य क्या है, मरीज का मरना, तो वो पहले आप लिखोगे। द पेशेंट विल, नेगेटिव है नॉट लगाओगे, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं घर नहीं जा चुका होगा या नहीं जा चुकूंगा। I shall not have gone home when you come here। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लें जिनमें प्रश्न किया जाता है क्या से और जिनका आंसर यस या नो में होता है। तो सबसे पहले आप शैल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद हैव का यूज करो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड है तो वो बाकी का ऐसे कैसे। क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा, वह सब्जेक्ट है, विल का यूज करोगे, तो विल ही हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा कर चुकूंगा या कर चुका होगा, तो शैल आई हैव फिनिश द वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। बहुत सिंपल है, केवल पैटर्न पकड़ो, बाकी और कुछ भी नहीं। दूसरा पैटर्न लेते हैं इंट्रोगेटिव में, सेम सिचुएशन हमारी वही है, बस इसमें दो फंक्शन होंगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो पहला कार्य आप इसको सिंपल में बनाओगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा, तो पहला कार्य मरीज का मरना, तो पहले वो बनाओगे आप किसमें, इंट्रोगेटिव में।
तो सबसे पहले विल द पेशेंट, फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड। विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कर चुकेगी? तो विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव लें, जिनमें प्रश्न भी किया जाता है और नॉट भी लगा होता है। तो यहाँ सेल या विल पहले लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव। इसके बाद ऐसे कैसे पैटर्न 1 है ये हमारा। क्या वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण नहीं कर चुकेगा? तो क्या भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे सेल या विल में से विल, फिर सब्जेक्ट हमारा ही है, ही के साथ हम सामान्य विल लगाते हैं। तो विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। क्या मैं अगले रविवार से पहले कार्य को पूरा नहीं कर चुकूंगा या कर चुका होगा? तो सेल आई नॉट हैव फिनिश दी वर्क बिफोर नेक्स्ट संडे। दूसरा पैटर्न है, सेम सिचुएशन वही है, केवल इसमें 2 फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन यानी जो बाद में होगा उसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करोगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुकेगा? तो क्या भी है और नहीं भी है। पहला फंक्शन क्या था? सिंपल में बनाओ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुकेगा। तो पहला फंक्शन क्या है, पहला जो हमारा एक्शन क्या है, मरीज का मरना। तो पहले क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो दी पेशेंट, उससे पहले विल लगाओगे, तो विल दी पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य नहीं कर चुकेगी? तो विल सी नॉट हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। आप WH फैमिली लेते हैं, जिसमें पहला पैटर्न हमारा क्या है, सबसे पहले WH वर्ड लिखोगे, फिर सेल या विल का यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट और नेगेटिव है तो नॉट लिख दोगे, हैव का यूज करोगे, बाकी वैसे की वैसे। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं ये मैं हर टेंस में बताता हूं, आप भी देख लीजिए एक बार। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण क्यों कर चुकेगा? तो क्यों यहाँ शब्द हुआ है, यदि नेगेटिव है तो नहीं भी आप मैंने ब्रैकेट में लिखा है। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण क्यों कर चुकेगा? तो क्यों के लिए आप वाई का यूज करोगे, वाई। सब्जेक्ट क्या है, वह तो ही से पहले विल लगाओगे, तो वाई विल ही। अगर नेगेटिव है तो नॉट। हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ, बाकी वैसे के वैसे। मेरे घर पहुंचने से पहले वह गृह कार्य कैसे कर चुकेगी, कैसे के लिए हाउ का यूज करोगे, तो हाउ विल सी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम होगा, यहाँ पे होम लिख लेना है, प्रिंट मिस्टेक हो गई, छूट गया है, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ। आप यहाँ पे रीच के बाद होम पढ़े। आपको यहाँ होम पढ़ना है, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया।